कैमरा वाले इधर आ जाओ, ये है ना ऐसे तो आने ऐसे नहीं फोटो देखिए, फोटो साफ आनी चाहिए भाई। ठीक है जी, हाँ हाँ हमारे भी फिट फोड़ के निकालेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों से, एक बार जोरदार तालियों से मैं आग्रह करूंगा परिवार के पुत्र राजेंद्र जी से कि वो आए, आदरणीय राजेंद्र जी और हमारे विधायक नरेश गौड़ जी का हमें परिवार के महेंद्र जी से आग्रह करूंगा क्या यूनिवर्सिटी का स्वागत करें। मैं तालियों को संतुष्ट हो रही हूँ, स्वागत हो रहा हूँ। हमें इसी परिवार की का समापन हो पा रहा है, इन्हीं की वजह से, आज कुसुम जी की वजह से, इन्हीं के अथक प्रयासों से। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे शर्मा जी का। बेला में हमारे मंच पर आसीन मेरे राजनीतिक गुरु, यहाँ से पूर्व विधायक में श्री नरेश गौड़ जी, ईडीएमसी के प्रथम नागरिक मेयर साहब और मेरे बड़े भाई श्याम सुंदर अग्रवाल जी, पूर्व में जॉन चेयरमैन रहे हैं, जिनका समय समय पर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है। आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किस पार्टी से किस पार्टी से नहीं है, क्योंकि मैं तो ये बेनिफिट तो मुझे मिला है कि मैं बेटी हूँ यहाँ की, तो ऐसा आशीर्वाद और प्यार मुझे देने वाले बड़े भाई अनिल वशिष्ठ जी भैया बैठे हुए हैं, शास्त्री जी के बड़े बेटे हैं, और जो इस कार्यक्रम के अब तक तैयारियों में लगे हुए हैं कई दिनों से, ऐसे मेरे बड़े भाई राजपाल शर्मा जी, भैया राजपाल जी, संजीव भैया जी, डीके शर्मा जी, मेरे मामा जी जो कि सॉफ्टवेयर रोड मार्केट के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मेरे मंडल तक जी जो सुबह से कार्यक्रम की व्यवस्था को लगातार देख रहे हैं, मंडल में उपाध्यक्ष सुरेश जी, और पीछे मैं देख रही हूँ हमारे बहुत ही जुझारू और जो समय समय पे मुझे समझाते रहते हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई सुरेंद्र मलिक जी, लोगों से मेरे मेंटेनेंस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये काम पूर्ण हुआ है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और ये मेरा एक छोटा सा गिलहर प्रयास है, मैं तो अनिल भैया को भी बोल रही थी कि माता जी के नाम से गली का नामकरण करा लो, क्योंकि मेरा ऐसा मन था। हमें ऐसा लगता है कि यूं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने बड़ों के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद हमें बनाया है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास ईडीएमसी के द्वारा अपनी जो बुजुर्ग है हमारे, जिनके कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके कारण ये क्षेत्र में विकास हुआ है, आज जल की, पानी की, बिजली की व्यवस्था जो हुई है कहीं ना कहीं। और मैं सन 94 में मैं गोरख पार्क में शादी होकर जब आई, तो क्योंकि मेरा घर बिल्कुल रोड के नजदीक है, सब पूछते थे शास्त्री जी का घर कौन सा है, शास्त्री जी का घर कौन सा है, अब हम बता ही नहीं पाते थे, क्योंकि हमको पता नहीं था उस टाइम पे। तो धीरे धीरे ऐसा लगा, क्योंकि वो इतने फेमस थे वो लोग कि अभी भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और लोग पूछते हैं, तो हम किया जाए। और एक बात बता दूं, हमारे मेयर साहब ने एक दिन ये अच्छा जताई, एक दिन वो आए कहने लगे कुसुम को शास्त्री जी रहते थे, मुझे नहीं पता कहाँ रहते थे, लेकिन मेरी इच्छा है कि उनके नाम से गली का नामकरण हो। मैंने बोला बिल्कुल भैया, और हम लोग जल्दी इस काम को कराएंगे। तो इसका पूरा क्रेडिट हमारे मेयर साहब को है, और मेरे बड़े जो बैठे हुए हैं, जिनसे मैंने सीखा है, वो आप लोगों के बीच में पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार आप लोगों के बीच में सेवा में रही हूँ, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई और कारण रहा हो, सुख दुख में हमेशा मैं आप लोगों के लिए खड़ी रही हूँ, और आगे भी ऐसी ही खड़ी रहूंगी आप लोगों के लिए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार सदैव मेरे सिर पे बना रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय की थोड़ी सी कमी है, अभी एक जगह और जाना है, तो मैं डायरेक्ट अपने मेयर साहब से कहना चाहूंगी कि भैया आपने 2 शब्द रखे। चेतन राठौर जी प्लीज आ जाओ। देखो पालने वाले
सुरेंद्र कुमार शास्त्री जी, मैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनकी कला को आगे बढ़ाया है। मैं पहली बार जब 10 साल का था तो अपने पिताजी के साथ रामनिवास शास्त्री से मिला था। उसके बाद जब मैं बड़ा हो गया, बहुत उनकी चर्चा गली गली में चर्चा थी, और जो उन्होंने कह दिया, जो उन्हें भविष्यवाणी कर दी, वो भविष्यवाणी अटल थी। मैं आपको 1986 की बात बताता हूं। 1986 में जब मैं उनके पास आया, मैं विवाह होने वाला था, तो मैंने कहा मेरा जीवन कैसा होगा। बड़े स्पष्टवादी थे, क्या पत्नी से लड़ाई चलती रहेगी थोड़ी बहुत, और आपका मकान अगले साल नया मकान बनेगा, आप गाड़ी लोगे। उन्होंने कहा था जून में गाड़ी आएगी, तो जून में गाड़ी आ गई। मुझे नहीं पता कैसे आई, लेकिन उनकी भविष्यवाणी थी, सच होनी थी। उन्होंने कहा मकान बनेगा, तो जब उन्होंने कहा तभी मेरा मकान बना। उनकी भविष्यवाणी इतनी स्ट्रिक्ट थी। मैं घटना बता रही, घटना तो बहुत है, मेरे ध्यान में बहुत है, क्योंकि मैं बहुत गया उनके पास। एक व्यक्ति जो मेरे साथ आए थे, सलाह भाई थे, उनको कहा कि तुम्हारी मृत्यु पानी में डूबने से होगी। वो साली पानी से बचने लगे, पानी में जाना छोड़ दिया। एक दिन वो ग्वालियर गए, ग्वालियर में जहां पे केवल 3 फुट पानी था, उन्होंने कहा 3 फुट पानी में डूबने वाला नहीं। वो 3 फुट पानी में गए और वहां पांव फिसला, वो उठ नहीं पाए। ऐसी स्थिति उनकी भविष्यवाणी थी। मुझे उन्होंने कहा था आज मैं महापौर हूं, उस पद पे हूं, ये भी उनकी भविष्यवाणी थी। उन्होंने कहा था आप एक दिन राजनीति में उच्च शिखर पे पहुंचोगे। आज उनकी भविष्यवाणी सच हुई, और मैं उनके कारण महापौर हूं। बहुत से दोस्त है, मैं गिनती गिनने लगूं तो सैकड़ों की संख्या में हमारे दोस्त होंगे जो उनका पता लेके ढूंढते हुए आते थे और बातचीत करते थे। कुछ समय ऐसा भी आया कि उन्होंने वहां बैठना बंद कर दिया, अफवाह उड़नी चालू हो गई उनके लिए। लेकिन हमें मालूम पड़ा, हमें जानकारी मिली, तो उनके जो मकान जहां रहे थी वहां हम चुपचाप आते थे। वो कहते इतने बजे आना, इतने बजे चले जाना। हम दोस्तों को लेके आते थे, और इतने प्रभावित थे सब लोग, उनको विश्वास करते थे, और इतना विश्वास था कि जो इन्होंने कह दिया वो मानना है। और सबसे अच्छी बात क्या थी, किसी को गुमराह नहीं करते थे। जैसे पंडित जी होते ना, ये 10,000 की पूजा करा दो, 20,000 की पूजा करा दो, ये करा दो, कभी नहीं कहा। वो चाहे चिड़ियों का दाना डालो, कुत्ते को रोटी डालो, भूखों को खाना खिलाओ, कभी उन्होंने लूट खसोट वाली बात कभी नहीं की। हाँ बताओ। तो मैंने कहा मुझ पर कोई संकट आए तो मैं क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हनुमान जी की भक्ति करो। एक ही चौपाई उन्होंने मुझे लिखंकर को जो तुमसे नहीं जात हटाओ, बेगी हो हनुमान बाबू, जो कछु संकट होए हमारा। मैं आज भी उसकी पूजा करता हूँ, आज भी मैं उस चौपाई को बोलता हूँ, और मैं वाक्य में सच बताऊं, मैं चौपाई बोलता हूँ। जितने कष्ट से सब दूर हो जाते हैं, मुझ पर लोगों की मदद करने वाले, हर किसी को अच्छी शिक्षा देने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले व्यक्तित्व थे। और मैंने तो जब उनका अंत समय था, उससे थोड़े दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। बाद में इतना अचानक पता चला कि उनका देहांत हो गया है। सच में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पिता तुल्य मेरे बीच से चले गए। अभी मैं थोड़े दिन पहले यहाँ पे क्षेत्र में आया था, मैंने बहन कुसुम तोमर जी को कहा कि बहन जी यही गलियों में मैं आया हूँ, कहीं पे पंडित रामनिवास शास्त्री जी रहते थे, आपने उनके फैमिली से मिलना है। मेरी इच्छा है कि पंडित रामनिवास शास्त्री के नाम पे किसी ना किसी सड़क का नाम होना चाहिए। जो सुंदर जी, मैं किसी दिन आऊंगा, घर पे आऊंगा,